जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। आईजी मनोज सिन्हा ने कारगिल युद्ध के शहीदों को दी श्रद्धांजलि और युवाओं को उनसे प्रेरित होने का किया आग्रह। कारगिल विजय दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा बारामूला में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जम्मू और कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन ने उपराज्यपाल से अपील करते हुए उनके मुद्दों का तुरंत समाधान करने की मांग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 1999 के कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मां भारती के सच्चे सपूतों ने ऑपरेशन विजय में भारत की जीत के दौरान मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और सर्वोच्च बलिदान दिया। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने लद्दाख में कारगिल की बर्फीली ऊंचाइयों पर लगभग 3 महीने की लंबी लड़ाई के बाद जीत की घोषणा करते हुए ऑपरेशन विजय की सफल परिणति की घोषणा की। उन्होंने युवाओं को उनसे प्रेरणा लेने को भी कहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा बारामूला ने इंजीनियर आमिर वार, फारूक भट्ट, उमर खान, शफकत अब्दुल्ला, मंजूर भट्ट के नेतृत्व में कारगिल विजय दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमारा दृढ़ विश्वास है कि हमारे शहीदों के सर्वोच्च बलिदान और कारगिल ऊंचाइयों को पुनः प्राप्त करने में हमारे युद्ध नायकों की बहादुरी हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और कहा कि हम हर कीमत पर अपने देश भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए अपनी मातृभूमि के हर एक इंच की रक्षा करेंगे। उसके संरक्षण और रक्षा करने का उन्होंने संकल्प भी लिया। भारत माता की जय। भारत हमारा है। हम आपका शुक्रिया करते हैं। आज हमारी जो यूथ की टीम है युवा मोर्चा की, उन्होंने आज यहाँ प्रोग्राम बारामूला में रखा था। तो जनाब जो आज हम दिन बना रहे हैं, कारगिल डे जो बना रहे हैं, जिन शहीदों ने आज तक बलिदान दिया है उस कारगिल जंग में, जिन्होंने खून अपना दिया है, जिसकी वजह से आज हम इस कश्मीर में, हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, हम उन शहीदों का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको अपने दिल से सलाम पेश करते हैं। आज जो हमारा यहाँ पे बारामूला में जो शहीद स्मारक है, यहाँ पे आज हमने आके हमारी जो यूथ की टीम है और बहुत सारे लीडर, हमारे मंजूर साहब, आमिर साहब, बहुत सारे लीडर आए हुए थे। जो हमारे कारगिल दिवस में जो हमारे शहीद जो हुए हैं, आज हम कारगिल दिवस मना रहे हैं, उसके हिसाब से हम आज यहाँ पे आए थे। और आज हमने यहाँ पे कैंडल मार्च निकाला, हमारी जो टीम थी उन्होंने, और आज जो है हमने श्रद्धांजलि दी अपने वीर जवानों को, जिनकी वजह से आज हम सुख चैन से इस कश्मीर में रहते हैं। और इस कश्मीर में जो लोग काफ़ी शांति से सोते हैं, वो हमारे जो इन वीर जवानों की वजह से है, जिन्होंने अपना खून का बलिदान देके आज हम उनके श्रद्धांजलि की वजह से यहाँ पे आज़ादी से रह सकते हैं। शुक्रिया यहाँ पे आशिक साहब है, जिनकी वजह से यहाँ परमिशन मिल के हमें ये प्रोग्राम जो है पूरा कंडक्ट किया। थैंक यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ BGYM की बारामूला की पूरी टीम को, जो यहाँ पर आए। आज के दिन हमारे जो जवानों ने शहादत दी
इस मुल्क का तिरंगा आज तक इसी वजह से आज लहरा रहा है। आज खुली सांस में पूरा कश्मीर घूम रहा है। ये धन्यवाद हम उन शहीदों का करने के लिए आगे जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए इस देश को बचाने के लिए, इस जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। बाकी धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम था ये उन शहीदों को नमन था जिन्होंने अपनी प्राण की वर्दी देके यहाँ पे इस कश्मीर को सेफ रखा है। आजकल अगर आप देख रहे हैं हम रात के 9 बजे 11 बजे 1 बजे ये अगर हम खुली हवा में घूम रहे हैं तो ना आतंकवाद का डर है ना किसी चीज़ का। तो ये उन वीर सपूतों ने जिन्होंने शहादत दी है उनकी शहादत से हम यहाँ पे घूम रहे हैं। और रहा सवाल करगिल विजय दिवस का, ये आज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने जब भी कोई वार किया है हिंदुस्तान पे उनको हमेशा हार मिली है और हार का सामना वो इंशाल्लाह हमेशा करते रहेंगे। इसके हवाले से हम एक और विजय रैली जो है हमारी कल निकल रही है। बीजेपी जम्मू जिला कार्यालय कच्ची छौनी जम्मू में आज प्रमोद कपाही जिला अध्यक्ष टीम द्वारा कारगिल में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर पूर्व उप महापौर पूर्णिमा शर्मा, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी, उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी सहित अन्य गणमान्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। करगिल के शहीद अमर रहे, करगिल के शहीद अमर रहे, करगिल के शहीद अमर रहे, भारत माता की जय। करगिल के शहीद अमर रहे, करगिल के शहीद अमर रहे, अमर रहे। आज जहां कच्ची छौनी हमारा जिला कार्यालय है वहां करगिल के जो शहीद हुए थे आज से 25 साल पहले उनको जहां आज अब श्रद्धांजलि दी गई है। ये हमारे जो शहीद हैं जब तक सूरज चांद रहेगा इन शहीदों का नाम रहेगा, इसी प्रकार इनको श्रद्धांजलि देते रहेंगे क्योंकि इन्होंने जो युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ, जो युद्ध चाइना के खिलाफ और ये बॉर्डर का हमारा चाइना बॉर्डर था और पाकिस्तान का जो बॉर्डर था करगिल में, वहाँ जो हिल पर बैठ के इन्होंने जो रक्षा की और अपने आखिरी सांस तक जो देश की सेवा की, वहाँ के रहने वाले नागरिकों की सेवा, पूरे देश की सेवा और अपने फौज के लिए, अपने समाज के लिए, भारत के लिए जो अपनी जाने गवाई इन्होंने, जो शहीद हुए, इनको नमन है, प्रणाम है, इनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और मैं यही कहूँगा इस धरती पर जब तक मानव रहेगा इन शहीदों को लोग याद करते रहेंगे। और एक बात जरूर कहूँगा, पाकिस्तान को भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसी घिनौनी हरकतें ना करे। अगर हमारा एक ही जवान शहीद होगा तो उनके 50 जवान वहाँ मारे जाएंगे, ये उसको सोच के आगे कदम उठाना चाहिए। आज भी पाकिस्तान जो है मिलिटेंसी की तरफ बढ़ रहा है। मैं यही कहूँगा कि वो इस मिलिटेंसी से बाज आ जाए क्योंकि उसको खाने के लिए उसके घर में राशन नहीं है, लेकिन फौज के लिए, अमीशन के लिए जो पैसा खर्च कर रहा है उसको यही सलाह देते हैं कि वो अपने वहाँ रहने वाले लोगों को राशन मुहैया कराए, अन्यथा उसकी हालत वही होगी जो एक गीदड़ की हालत होती है जो शहर की तरफ भागता है। मैं फिर यही कहूँगा पाकिस्तान बाज आ जाए और हिंदुस्तान के साथ। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू के वार्ड नंबर 1 में लोगों को सुविधाओं के लिए आयुर्वेदिक मेडिकल कैंप लगाया गया। इस अवसर पर पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य तौर से उपस्थित रही। इस दौरान आयुष विभाग की टीम ने लोगों की स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की।
आज सबसे पहले मैं कारगिल विजय दिवस की उनके वीर शहीदों के चरणों में नमन करती हूँ और श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करती हूँ। आज हमारे लिए मान सम्मान, भारत के लिए गौरव का दिन है। उन वीर वीरांगनाओं को जिन्होंने अपने सपूत अपने भारतवर्ष पर उन्होंने बार कर भारत को सम्मानित किया, हम उनका ये कर्ज, उनका ये उद्धार कभी नहीं भूल सकते। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसी पावन धरती पर जाकर अपने वीर शहीदों को नतमस्तक हो रहे हैं, उन वीर वीरांगनाओं को नतमस्तक हो रहे हैं। ये हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत सम्मान की बात है। आज का जो कैंप, हमारा मेडिकल कैंप यहाँ लगाया गया है, हर एक वार्ड में हमारी एक लक्षित करके हम चल रहे हैं ताकि ये आयुष डिपार्टमेंट के माध्यम से इनके डायरेक्टर, इनके साथ हमारे दोनों डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर अंजलि जी, डॉक्टर और फार्मासिस्ट रमेश जी हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। और जो नई इनके पास औषधियाँ आई हैं हमारे आयुर्वेद के माध्यम से, कि जनता हमारी स्वस्थ रहे। ये जो समय जो हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है और उसके कारण कुछ समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं, और जब ये ऋतु परिवर्तन होता है तो बहुत सी बीमारियां जो पनपने का प्रयास करती हैं। हमारे लोग स्वस्थ रहें, ऐसा हम प्रयासरत रहते हैं कि इस समय पर हमारे द्वारा आयुष के माध्यम से सेफ मेडिसिन जनता को समर्पित की जाए ताकि वो एक स्वस्थ माहौल बन सके। मैं यहाँ उपस्थित हमारे साथ भाजपा के महिला मोर्चा के पदाधिकारीगण, हमारे बूथ स्तर के, हमारे जो मंडल और प्रदेश स्तर के जो कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ कि वो सहयोगी बन के जनता को समस्याओं का समाधान देने मेरे साथ सहयोग करते हैं। जम्मू और कश्मीर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एसोसिएशन द्वारा जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि चूंकि संसद में बजट चल रहा है, इसीलिए पीडीडी के नियमों को फिर से बंडल किया जाना चाहिए। युवाओं को न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बल्कि उनकी सेवाओं के लिए आरडीएसएस और अन्य सीएसएस के तहत निर्धारित 5600 करोड़ रुपए के बड़े कार्यों की तत्काल आवश्यकता है। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील करते हुए उन्हें रेगुलराइज करने, विभागीय प्रमोशन के साथ साथ पीडीडी इंजीनियरिंग के ज्वलंत मुद्दों का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम मुद्दे पे की जा रही है, बिकॉज करंटली बजट डिस्कशन जो है पार्लियामेंट में अंडरवे है। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट थी ग्रांट्स को लेके, और मैं आज ये कहना चाहता हूं सरकार से कि पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को अनबंडल करके, कॉर्पोरेशंस में कन्वर्ट करके, वाटर टाइप चैम्बर्स में कन्वर्ट करके आज एम्प्लॉय जो है बहुत ही ज्यादा परेशान है। सैलरीज को लेके, चिल्ड्रन अलाउंस को लेके, दीगर जो भी लीव एनकैशमेंट को लेके, जो भी रिटायर हो रहा है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ऑन डेप्यूटेशन द वेरियस कॉर्पोरेशंस इज सफरिंग, हिज फैमिली इज सफरिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जेएंडके गवर्नमेंट का मैं ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस चीज के ऊपर डिसीजन ले लीजिए कि जिस तरीके से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पहले बंडल स्ट्रक्चर में काम करता था, उसी तरीके से वापस इसको बंडल किया जाए और ग्रांट इन एड सिस्टम से बाहर निकाला जाए। ग्रांट इन एड सिस्टम की वजह से इतना बड़ा बजट, 20,000 से ज्यादा मुलाजिम जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सर्विंग एम्प्लॉइज है और 10,000 से ज्यादा डेली वेजेस की एक्सपेंसेस को मीट अप करने के लिए जो ग्रांट इन एड का मैकेनिज्म है, टोटली फेल हो चुका है। इस मुद्दे पे मैं पहली तो गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जिस चीज के लिए अनबंडलिंग की गई थी कि डिपार्टमेंट में जितने भी इंजीनियर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशन टाइमली होगी, जितने भी नीचे वर्कर्स हैं उनकी रेगुलराइजेशन डेली वेजेस की टाइमली होगी। अभी मैं ये कहना चाहता हूं 2019 से अभी तक पिछले 2 साल में जो पिछले इमीडिएटली 2 साल गए हैं, एक भी रेगुलराइजेशन इंजीनियर्स की नहीं हुई है। सभी जो इंजीनियर्स हैं करंटली डिपार्टमेंट में सर्विंग एट द लेवल ऑफ ईडी, एमडी और इवन चीफ इंजीनियर्स, ऑल आर सब्सटेंटिवली असिस्टेंट इंजीनियर्स। ये पूरे देश में कहीं ऐसा एग्जाम्पल नहीं है और पिछले लगातार ये हमारा 3रा टेन्योर है और हमें ये शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट लगातार जो है इस चीज को इग्नोर कर रही है और अभी भी रेगुलराइजेशन के मामले में हमारी कोई भी प्रोग्रेस पिछले 2 साल में नहीं आई। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं इसके ऊपर संजीदा होकर कदम उठाएं। दूसरा मैं कहना चाहता हूं
पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 10 से ज्यादा चीफ इंजीनियर की पोस्टें खाली हैं। मार्च 2023 के बाद, मार्च 2023 में स्पेसिफिकली 1.5 साल होने को हो गया, एक भी चीफ इंजीनियर की प्रमोशन नहीं की गई। आज की डेट में 10 से ज्यादा वैकेंसी चीफ इंजीनियर लेवल पे खाली है और टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ जहां पे 14, और आज की डेट में 5 लोग जो है 15 लोगों का काम कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ चीफ इंजीनियर। कैजुअल लेबर वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन ने अनंतनाग जिले के दक्षिण कश्मीर डिवीजन बीजबिहाड़ा इलाके में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी लंबित वेतन जारी करने की मांग की और कहा कि हमारी इंफॉर्मेशन उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाए, और साथ ही उन्होंने यह पक्षपात का भी आरोप लगाया। वहीं वाइल्ड लाइफ रेंज ऑफिसर ने कहा कि जैसे ही उनके वेजेस आएंगे तो उन्हें तुरंत दे दिए जाएंगे। आवाज लेबर एसोसिएशन जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, जिंदाबाद, वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर एसोसिएशन जिंदाबाद, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमारी इंफॉर्मेशन सबमिट करो, सबमिट करो, सबमिट करो, हमारी इंफॉर्मेशन सबमिट करो, सबमिट करो, सबमिट करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो, वी वांट जस्टिस। पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। को बुलंद करने की कोशिश की है। मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर है और हर एक की आवाज़ को आला हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए आपका शुक्रिया। और हमारा मुद्दा और मकसद ये है कि हम पिछले 4-5 साल से प्रोटेस्ट पर हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में 1 लाख से ज़ायद डेली वेजर कैजुअल लेबर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और सबको मंथली वेजेस 2019 से 2017 से मिल रहे हैं, लेकिन वाहिद वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है जिनके कैजुअल लेबर अभी लटके हुए हैं, हमें मंथली वेजेस से महरूम रखा जा रहा है। तो इस वक्त इस प्रोटेस्ट का मकसद ये है कि जो हमारा लिस्ट है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो हायर अथॉरिटीज़ तक भेजा जाए, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ वार्डन साहिबान हमारे हैं, इन्होंने अभी तक लिस्ट को फॉरवर्ड नहीं किया है। दूसरी डिमांड ये है कि 3 महीने पहले यहाँ पैसे आए हैं, हमारे वेजेस आए हैं, वो भी आज ही रिलीज़ होने चाहिए। जबकि कुछ यहाँ पर फेवरेटिज्म चल रहा है, कुछ लड़कों को 2-4 दिन पहले ही यहाँ से वेजेस जो है रिलीज़ किए गए हैं, लेकिन बाकी जितने भी कैजुअल लेबर इस डिवीजन में हैं अभी भी वेजेस का इंतज़ार कर रहे हैं। हमें मार्च से आज तक अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये जब इस हेड में पैसे आएंगे तो ये आजकल जो देखिए, आजकल जो है ट्रांसपेरेंसी है, आजकल वो सफेदी की बात नहीं होती है। जब भी इस हेड में पैसे आएंगे तो इनको 1-2 दिन में, 2-3 दिन में वापस हो जाएंगे। मेरे ख्याल में करने की, क्योंकि मुझे भी डीएफओ साहब ने ये बात कन्वे की है कि ये 1-2 दिन में इनका मसला जो है। संवेदना सोसाइटी मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के सहयोग से 85वां निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर प्रदर्शनी ग्राउंड ज्वेल चौक के पास जम्मू हाट में आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन जीएम डीआईसी जम्मू वीरेंद्र मन्याल द्वारा किया गया। शिविर के दौरान फिजिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों की जांच की। मुफ्त ईसीजी, बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, पीएफटी टेस्ट किए गए। इसका उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देना रहा। आज हमने संवेदना सोसाइटी के माध्यम से 85th फ्री हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप जो है वो इसका आयोजन जम्मू हाट में किया है। ये कैंप जो है वो मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव के साथ मिलकर हमने यहाँ लगाया है। डॉक्टर आधुनिक गुप्ता जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं और डॉक्टर अरविंद शर्मा जो फिजिशियन हैं वो यहाँ पर पेशेंट्स की जाँच कर रहे हैं। इस कैंप का जो इनागुरेशन है वो हमारे जनरल मैनेजर है डीआईसी के वीरेंद्र मन्याल जी, उन्होंने किया है। इस कैंप का यही उद्देश्य है कि आम लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिले। और आप सबको पता है, हम सबके लिए एक बड़े गर्व का विषय है कि आज कारगिल विजय दिवस है। तो हम ये कैंप उन्हीं जवानों को समर्पित करते हैं कि जिन्होंने इस देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी और इस कारगिल वार को जिताने में जो है वो अपना योगदान दिया। ये कैंप हम उनको समर्पित करते हैं। और इस कैंप में जो है वो ईसीजी, ब्लड शुगर, पीएफटी जो कि एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, लंग्स का टेस्ट है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं।
तो हमारा यही प्रयास रहता है कि आम लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज मिले और आगे भी प्रयास करेंगे कि ऐसी फैसिलिटीज लोगों को डोर स्टेप पर मिलती रहे। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।